एक छोटे से गांव में, जहां पुराने मिट्टी के घर पहाड़ियों की चोटियों पर बिखरे हुए थे, एक गरीब किसान का बेटा रहता था। उसका नाम था अली। अली अपने बूढ़े पिता की जगह एक जालिम आदमी के लिए भेड़ बकरियां चराता था। वह जालिम मालिक, जमींदार खान, हमेशा अली को कम मजदूरी देता और छोटी छोटी गलतियों पर मारता पीटता। अली की मां बीमार थी और उसकी दवाओं के लिए अली ने गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी साहब से कर्ज लिया था। चौधरी साहब हर महीने ब्याज के साथ कर्ज वापस मांगते और अली की कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाते। अली की जिंदगी में एक और ख्वाब था, गांव की खूबसूरत लड़की फातिमा, जो उसके पड़ोस में रहती थी। अली और फातिमा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फातिमा के पिता कहते थे, मैं अपनी बेटी तब दूंगा जब तू अमीर बन जाएगा, गरीब से शादी नहीं होगी। अली रोज सोचता कि यह सब कैसे बदलेगा, लेकिन किस्मत ने उसे एक अजीब मोड़ दिया। एक दिन जब अली पहाड़ियों में बकरियां चराने गया था, उसने देखा कि एक बड़ा गरुड़ आसमान से गिरता हुआ आया। गरुड़ के पंख घायल थे, खून बह रहा था और वह मुश्किल से उड़ पा रहा था। अली ने देखा कि यह कोई आम गरुड़ नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। यह एक जादुई पक्षी था जो सदियों से लोगों की मदद करता आया था, लेकिन एक शिकारी के तीर से घायल हो गया था। अली ने गरुड़ को उठाया और अपने छोटे से घर ले आया। उसने उसके घाव पर पट्टियां बांधी और अपनी मां की दवाओं से इलाज किया। गरुड़, जिसका नाम शाहीन था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से धन्यवाद झलकता था। दिन बीतते गए, अली शाहीन की देखभाल करता रहा और इसी बीच जमींदार खान ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। चौधरी साहब ने कर्ज की वसूली के लिए दबाव बढ़ाया और फातिमा के पिता हंसकर कहते, तो अब भी गरीब है। लेकिन एक रात जब शाहीन का घाव लगभग ठीक हो गया, कुछ अद्भुत हुआ। शाहीन ने अपने जादुई पंख फैलाए और एक चमकदार रोशनी फैल गई। उसकी शक्तियां वापस आ रही थीं। अब वह जादू से बोल सकता था और अली से कहा, तूने मुझे बचाया, अब मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। अगले दिन शाहीन ने अली को पहाड़ की एक गुफा में ले जाकर खजाना दिखाया, सोने की ईंटें और गहने जो सदियों से छुपे हुए थे। अली ने यह खजाना लेकर गांव वापस आया। सब लोग हैरान रह गए। उसने चौधरी साहब का कर्ज चुका दिया, जमींदार खान को सबक सिखाया और अपनी मां का इलाज कराया। अब वह अमीर था और फातिमा के पिता खुशी खुशी उसकी शादी मंजूर कर गए। गांव वाले अब अली को हीरो कहते हैं और वह खुशहाल जिंदगी जीने लगा।